है ऑलरेडी सभी लोगों को पता है। ओके, और बाकी जो लोग हैं सब आ जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे जो मेन चीज है कि हम यहाँ पे जो अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना है बिजनेस के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं ले रहे कि हम अफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोई अलग इंडस्ट्री या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा नहीं है। आप कोई भी फील्ड में बिजनेस करते हो तो हम जब बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपकी प्रोफाइल कैसे बिल्ड होना चाहिए, कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चीज के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, जल्दी से एक बार चैट में एक्साइटेड टाइप कर दो। बिकॉज हम यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। आप लोग अभी तक जो चीजें सीखी हो बहुत अच्छी है, बट हम इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सीखने वाले हैं, जो कि आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो, इन फ्यूचर आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप कैसे उसको बिल्ड करोगे, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो आवाज तो अभी क्लियर है, अगर किसी को वॉइस नहीं आ रही तो आप अपना एक बार माइक वगैरह चेक कर लो। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। गाइस एक बार और कंफर्मेशन, तो आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से कंफर्म करो एंड फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बिल्ड एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल फॉर बिजनेस। जैसे कि आपको पता है, अब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो कैसे आपकी जो प्रोफाइल अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड कैसे आपको प्रोफाइल को बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि प्रोफाइल अभी आपको पता है, आप अगर कहीं भी कुछ सामान लेने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि ये शॉप है। एक शॉप में जो सारी चीजें अगर भरी रहेगी, ज्यादा सामान रहेगा, तब आप उसमें बोलोगे कि हाँ ये जो उसकी दुकान चल रही है या फिर ये सच में बिजनेस कर रहा है। या आपकी जो शॉप है वही, उससे ही पता चलेगा ये किस चीज की शॉप है। जैसे हम किसी शॉप में आते हैं तो पता चलता है कि ये किराने की शॉप है, या फिर यहाँ पे जो है ये मिलेगा, या फिर यहाँ पे दूध मिलता है, यहाँ पे कुछ जो ब्रेकफास्ट की चीजें मिलती। तो ये शॉप में जो सामान होता है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यानी अगर किसी को पढ़ा लिखा कोई पर्सन नहीं है तो भी वो शॉप को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि मुझे ये चीज यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसी तरह अपने आप को कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, आपको कैसे अपने आप को शोकेस करना है, जिससे कोई भी पर्सन आ रहा है, कोई अगर एजुकेट पर्सन हो या अनएजुकेट, उनको ये पता चल जाए कि ये पर्सन करते क्या है एंड इनसे हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इतना तो सभी को क्लियर हो गया है। बट यहाँ पे ओके ओके, यस यस, सारी चीज ग्रेट है कि जो शेप अट्रैक्टिव होगी उसमें जाएंगे। बहुत सारे शॉप होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, लोग पहले देखते, आज के टाइम पे लोग देखते कि क्या चीज मिल रहा है। हम ऑनलाइन अभी हम कोई वेबसाइट पे जाते तो हम विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि उसका सिस्टम कैसा है, उसके फीचर्स कैसे, क्या क्या चीजें हमको काम की चीजें दिख रही है कि नहीं। जब हमको काम की चीज दिखती है, स्मूथ एकदम वेबसाइट वर्क करती, तो हम आगे और विजिट करते हैं, वरना वहीं पे बैक हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। एंड ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो एक फाउंडेशन है, अगर आप इसको बेटर कर लिए तो आप नेक्स्ट लेवल पे यानी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। बिकॉज ऑडियंस का जो ट्रस्ट है, आपकी जो लीड्स है उनका जो ट्रस्ट है, वो यहीं से बिल्ड होता है। यहाँ पे हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि कैसे आपको बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड करना है। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस नीश में आप वर्क कर रहे हो, सबका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड उसके बेसिस पे जो है मैं आपको लाइव भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे शोकेस करूंगा। ओके, तो सेकंड हम देख लेते हैं कि वाई प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एंड देयर बेनिफिट। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम पे ना जो दिखता है वही बिकता है। कितने लोग इस चीज को मानते हैं? जल्दी से एक बार यस टाइप कर दो, कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। ये से कुछ चीजें अगर आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप अपने पेन कॉपी जो भी चीजें सारी चीज अरेंज कर लो। ओके, तो अब आपने को देखो, अब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि क्या चीजें दिखाना भी। कभी कभी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि बहुत ओवर दिखा देते हैं, मीन्स आपको दिखाना था 3 चीज, आपने दिखा दी 10 चीज। तो ये भी नहीं करना है, एकदम आपको सिस्टमेटिक चलना है, ना ज्यादा करना है ना कम करना है, मीडियम में चलना है, जिससे कि जो पर्सन आ रहा है उनको भी सारी चीजें प्रॉपर समझ में आए, सब कुछ सिस्टमेटिक लगे। तो गाइस जल्दी से एक बार बताओ, सेशन में मजा आ रहा है आपको? जल्दी से बताओ, सेशन में आपको मजा आ रहा है अभी? तो फिर आगे मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ इसको। आपको सीखने में मजा आ रहा है? ओके ओके ओके, ग्रेट। तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड दिख रहे हैं। अब हमारा जो मेन, मैं आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ डायरेक्टली, एंड फिर मैं आपको सारी चीजें लाइव भी शोकेस करूंगा। तो अभी आप या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप जो पेन या कॉपी में लिख सकते हो कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ हिंट, कि जैसे कि आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। अब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपको अगर बताऊं, आज के टाइम पे ना 2 से 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे हमको वर्क करना चाहिए। जैसे कि आप लोग क्या प्रीफर करते हो, आप लोग चैट में बताना, बट मैं अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये 2 चीज पे ज्यादा फोकस करता हूं। अगर आप थर्ड जो ले सकते हो फेसबुक, अगर आप फेसबुक को प्रीफर करते हो तो वो भी कर सकते हो, बट जो मेन जो चीज हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, वो है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप। आप लोग क्या प्रीफर करते हो, जल्दी से चैट में बताओ।
आप लोग कौन से सोशल मीडिया पे ज्यादा चीजें यानी प्रिफर करते हो, ज्यादा टाइम देते हो। मैं जो मेरे पर्सनली मेरे बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ, या जो भी मेरे टीममेट है अभी तक के, वो सारे जो रिजल्ट जनरेट कर रहे हो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूज करके कर रहे हैं। एंड कैसे हम आपको राइट वे में हमारे इंस्टाग्राम को, कि हमारा जो इंस्टाग्राम है यही हमारी जो मेन चीज है, यही हमारा जो मेन एक प्रोफाइल है, हमारी ये दुकान ऐसा बोल सकते शॉप है, इसको हम जितना अच्छा करेंगे उतना बेटर हम रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। बाकी आपको पता है जैसे आने वाले टाइम में आपको कुछ चीजें और मिलेगी, जैसे आपको पर्सनल वेबसाइट मिलेगी या फिर ऑटो पायलट बिजनेस मॉडल मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप और अच्छा अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। वहां पे कैसे चीजें करनी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हमारा इंस्टाग्राम पे आ जाता है, सबसे पहले जो मैं जो प्रीफर करता हूँ, और हर पर्सन को अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको रियल में पैसे कमाना है, तो सबसे पहले आपका जो इंस्टाग्राम है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे कोई क्या जो पॉइंट है, ये आप एक बार लिख लो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप आप लोगों को पता होगा, हम पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको लाइव सारी चीजें शोकेस करूंगा। अकाउंट टाइप में ना दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है अकाउंट में कि आप जो रख सकते हो क्रिएटर अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, ठीक है। अब आप कौन सा अकाउंट रखे हो ये तो आपको पता होगा, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अकाउंट रखना है और कौन सा अकाउंट टाइप बेटर होता है। क्रिएटर अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट होता है। उसके बाद यूजर नेम, मैं आपको थोड़ी चीजें यहीं पे शोकेस भी करता हूँ। यूजर नेम जैसे कि आप यहाँ पे लाइव दे सकते हो, मेरा जो यूजर नेम है गाइस बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट। आपका जो यूजर नेम होना चाहिए वो एक तो इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। मीन्स जैसे कि कोई पर्सन है, किसी का नाम है सूर्या, तो ऐसा होना चाहिए कि आप या तो डिजिटल सूर्या लिख दो, या आप डायरेक्टली अपना रियल नाम यूज कर लो, सूर्या कुमार, जो भी आपका नाम है डायरेक्टली यूज करो। अगर आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं है तो आप उसके आगे एक से दो नंबर यूज कर सकते हो, वरना आप ज्यादा कुछ अंडरस्कोप, एक दो अंडरस्कोप यूज करोगे चलेगा, ज्यादा कुछ मत यूज करो। एकदम इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए एंड सिंपल होना चाहिए, जिससे कोई भी पर्सन अगर देखे तो उनको याद रहे कि हाँ भाई ये पर्सन से बात किया था, इनका ये यूजर नेम है, ये चीजें इनसे सीखने मिली है। तो इस तरह आपका यूजर नेम होना चाहिए। अब जो थर्ड चीज, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप क्या बिजनेस करते हो ये भी मायने रखता है, कि उसी के हिसाब से आपका यूजर नेम सेट होगा। जैसे कि अभी हम अगर अफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, तो यहाँ पे हम जो डिजिटल बिजनेस ये सारी चीज कर रहे हैं, तो आप डिजिटल भी यूज कर सकते हो। आप जो अगर कोचिंग के बिजनेस में हो, आप कोच लगा दो अपने नाम के आगे। आप अगर कुछ और अगर बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग की बिजनेस कर रहे हो, तो कुछ लोग ट्रेडर यूज कर लेते हैं कि भाई सुनील ट्रेडर, ये ट्रेडर। तो इस तरह आपको ना अपने बिजनेस के हिसाब से पर्सनलाइज करके अपने नाम को यूज करना है। अभी यूजर नेम हो गया हमारा। अब प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अलग अलग पिक्चर होती है प्रोफाइल पिक्चर। तो कैसे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज करना है, और मैं अभी यहाँ पे दो सिनेरियो लेके चलूंगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सब यानी ज्वाइन हो पा रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या लिख के आ रहा है मुझे, एक बार व्हाट्सएप पे बताओ। वैसे तो सभी लोग ज्वाइन हो रहे हो, उनको लिंक से ज्वाइन करने बोलो, हो जाएगा शायद। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर की अगर बात बताऊं, तो प्रोफाइल पिक्चर आपको कैसे सेट करना है, मैं दो बिजनेस का सिनेरियो लेता हूँ। समझ लो एक हम करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस। दूसरा हम कर रहे हैं समझ लो थीम पेज का बिजनेस, इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से हमारी प्रोफाइल आइडेंटिफाई होगी। अगर आप खुद का कर रहे हो तो आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, अगर आप इंस्टाग्राम थीम पेज का बिजनेस कर रहे हो मीन्स आपको जो है आप अपने थीम पेज को ही ब्रांड बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जो फिर अपना अभी जैसे अगर पर्सनल कर रहे हो तो आप खुद का प्रोफाइल पिक लगाओगे, और उसके हिसाब से आपकी खुद की प्रोफाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ आपने तीन चार दोस्त के साथ फोटो खिंचा दिए, या फिर आपकी जो ब्लर फोटो दिख रही है, आपकी प्रॉपर फोटो नहीं दिख रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर और एकदम सिंपल फोटो होना चाहिए जो कि आपकी दिखे। या आप कुछ स्माइली फेस यूज कर सकते हो, जिससे सामने वाले को लगे कि ये कुछ बिजनेस पर्सन है। तो वो हिसाब से अपनी फोटो रख सकते हो। फोटो को कैसे सेट करना है उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बायो में, ठीक है। बायो कैसा होना चाहिए, तो बायो में गाइस यहाँ पे ना तीन चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हु आर यू, आप कौन हो। तो अभी आप कौन हो कैसे बताओगे, हु आर यू। सबसे पहले क्या होता है हु आर यू, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो, और आप क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल, फाउंडर एंड सीईओ, जो भी हमारी कंपनी उसका नाम लिख दिया, हु आर यू, आप कौन हो। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं अफिलिएट मार्केटर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, इंस्टाग्राम बिजनेस कोच हूँ, ऐसा आप बता सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है क्या आता है, अपॉर्चुनिटी, आप क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। अब यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी बताओ आपके दिमाग में क्या आ रहा है। अगर आपको बताना है कि आप क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जल्दी से चैट में लिखो।
अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप स्मार्टफोन का यूज, आई हेल्प पीपल टू मेक पर्सनल ब्रांड। अगर आपकी कोई अच्छी स्पेशलाइज है कि आप किसी को हेल्प कर सकते हो, आई हेल्प पीपल टू ग्रो देयर ऑनलाइन बिजनेस, ये हिसाब से आप बता सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम जो टॉपिक पे थे कि बायो, बायो में होती है तीन चीज की। सबसे पहले हु आर यू, आप कौन हो, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो, और आप कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो। ये चीज को आपको यहाँ पे मेंशन करना है सिंपली। आप अपने हिसाब से बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं मेरे बारे में बताऊं कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, या फिर बोल सकते हो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, जो भी आप पर्सनल ब्रांड में हेल्प करते हो, आप कोचिंग करते हो, जो चीज करते हो वो चीज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो चीज है गाइस, इसमें ना आपको कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, समझ लो आपने एक लीड्स लाए, लीड से आपने प्रॉपर सब कुछ बात कर लिया, अपने लीड्स को आधा घंटा कॉल पे ले लिए, बिजनेस बता दी, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर आप ना, आपकी सेल्स ही नहीं हुई, यानी आधा घंटा बात कर ली, सब कुछ हो गया, लीड्स ने बोली पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट करने के बाद ही अगर आपकी ना सेल्स नहीं हो पाती तो कैसा लगेगा आपको? आप बोलोगे यार इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, लेकिन यार एंड मौके पे ही सारी चीज खत्म हो गई। तो यही चीज होती है, अगर आप कॉल टू एक्शन ऐड नहीं करोगे ना, तो आपका ना उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। कॉल टू एक्शन ऐड होना बहुत जरूरी है। और कॉल टू एक्शन होना भी क्या चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दो तीन अलग अलग प्रॉपर वे बताऊंगा अभी कि कौन कौन से कॉल टू एक्शन हमको रखना चाहिए, और कैसे हमको कॉल टू एक्शन का बेनिफिट लेना है। एक तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से बेनिफिट कैसे लेना है, दूसरा हम यहाँ पे जो लिंक इन बायो लगा रहे हैं, यहाँ पे कौन सी लिंक लगाना है जिससे ज्यादा बेटर यानी रिजल्ट मिलता है, ये भी हमको जो है फाइनल करना है। ठीक है, आपके हिसाब से बताओ यहाँ पे, गाइस आपके हिसाब से बताओ आप कौन सी लिंक प्रीफर करते हो। अगर आपको लिंक इन बायो में लगाना है तो आप कौन सी लिंक प्रीफर करोगे? आप लिंक ट्री लगाओगे, या फिर आप व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक लगाओगे, या फिर अगर फॉर एग्जांपल समझ लो अगर आप कोई पर्सनल यानी ऑटोमेशन का बिजनेस करो तो आप डायरेक्ट अपनी पर्सनल वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो। और भी कुछ चीजें होती है जहां पे आप लिंक लगा सकते हो, बट मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप थोड़े बिजनेस लेवल पे हैं, आपको जो है ज्यादा दिक्कत आ रही है, मीन्स आपको, एक मिनट गाइस, एक मिनट, चैट में, ओके ओके, व्हाट्सएप का लिंक, ठीक है। अगर आपको ज्यादा यानी आपको बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है, आप ज्यादा मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप जो है अपने लिंक्डइन का लिंक लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि डायरेक्टली लीड्स लाना है और आपको ज्यादा कन्वर्जन निकालना है, और अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जैसा वर्क कर रहे हो, तो आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा सबसे जो बेस्ट है वो है व्हाट्सएप लिंक। व्हाट्सएप लिंक में क्या होता है, डायरेक्टली लीड्स हमारे साथ आती है, हमारे को कन्वर्जन अच्छा मिलता है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है वहां पे। तो आप व्हाट्सएप लिंक यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको पर्सनल वेबसाइट की लिंक आ रही है तो वो सारी लिंक डाल सकते हो। बट यहाँ पे ना, ये अगर आप पर्सनल ब्रांड वाला काम कर रहे हो तो आप टेलीग्राम ये सब का लिंक मत डालना, वो सब कुछ भी यानी बेनिफिट नहीं देता। या फिर आप ना वो चीज मत डालना, बहुत सारे लोग गूगल फॉर्म डालते हैं, वो सारे वो जो है ना वर्क नहीं करते बिल्कुल भी अभी के टाइम पे, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो वो सब कौन से बिजनेस में वर्क करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज। अगर आप थीम पेज का बिजनेस कर रहे हो, या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपका कोई फ्रेंड, पर्सनल ब्रांडिंग का उतना काम नहीं है, आपको खाली लीड जनरेट करना है, आपको खाली लोग चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है आप अपने टेलीग्राम का लिंक यूज कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक का लिंक यूज कर सकते हो अपने फेसबुक बिजनेस का। ऐसे आप लिंक यूज कर सकते हो वो सारे सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये कॉल टू एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे हम इसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट्स आ जाता है, ठीक है। हाईलाइट्स आपको पता होगा, हाईलाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो जर्नी होती है हमारी, उसमें हम सारी चीज देख लेते हैं, लेकिन हमारी जो हाईलाइट्स है, अब हम सारा चीज जो स्टोरी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप एक दिन में कितनी स्टोरी लगाओगे? जल्दी जल्दी बताओ, आप एक दिन में कितनी स्टोरी लगा सकते हो, या कितनी स्टोरी लगाना चाहिए? जल्दी जल्दी चैट में बताओ। भाई देखो, इंस्टाग्राम के बायो में इंस्टाग्राम का लिंक कैसे लगाओगे? इंस्टाग्राम पे तो ऑलरेडी ऑडियंस है, तो इंस्टाग्राम का लिंक लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। हमको व्हाट्सएप का लिंक लगाना है डायरेक्टली। देखो, एक दिन में हम 4 से 5 स्टोरी लगा सकते हैं, और उतना ही लगाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमारा हाईलाइट्स, हमारी जो हाईलाइट्स है वो हमारे स्टोरी का काम करते हैं, और हमारे लिए कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा निकलती है। अब आप कोई भी बिजनेस कर लो, आपको ना ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हाईलाइट्स। अब हाईलाइट्स कितने डालना है, कौन से नाम के हाईलाइट्स बनाना चाहिए हमको, और उसका जो कवर फोटो है वो कैसे रेडी करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद होता है फीड, और होता है स्टोरी। फीड यानी कौन कौन सी पोस्ट डालना चाहिए हमको, अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं तो कैसे कंटेंट डालना है, कैसे फीड का यूज करना है प्रॉपर वे में, जैसे हैशटैग कैसे डालना है, कैप्शन कैसे लिखना है, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले। साथ में स्टोरी कंटेंट,
स्टोरी कंटेंट कैसे डालना है, उसमें जो है अलग अलग यानी स्टिकर कैसे यूज करना है, पोल वोट्स कैसे यूज करना है, ये सारी चीज, बहुत सारी जो भी चीजें सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। तो इसके लिए कितने लोग रेडी है, जल्दी से एक बार रेडी टाइप करो, एक्साइटेड टाइप करो, एंड फिर मैं आपको सारी चीज लाइव शो करता हूँ। कितने लोग इसके लिए रेडी एक्साइटेड है, जल्दी से टाइप कर दो यहाँ पे, एंड फिर मैं आपको लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की, ठीक है। जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी। ओके ओके, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोग यानी सीखने के लिए आए। एंड अभी जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, तो अब आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन पहले मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ये जो एंड हो जाएगी। ओके, तो सारी चीज हो गई है। अब बताओ, मोबाइल की स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है? सभी को मोबाइल की स्क्रीन विजिबल हो रही है गाइस? ओके, विजिबल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। यहाँ पे ना सबसे पहले, एक मिनट, ग्लासेस। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ चीजें। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हमारा जो इंस्टाग्राम है, यहाँ पे सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पे आ गए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ लाइव, अभी जो भी हमने डिस्कस किए, बट प्रॉपर हमको कैसे इसको प्रोसेस करना है ये सारी चीज बताता हूँ, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसको हमको ध्यान देना है हमारे इंस्टाग्राम में, बिकॉज इंस्टाग्राम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेटिंग में आ जाऊंगा, और हमारा जो है, सबसे पहले अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कौन सा अकाउंट प्रिफर कर रहे हो, आप अपने लिए कौन सा अकाउंट प्रिफर कर रहे हो, क्रिएटर या फिर बिजनेस, यानी क्रिएटर या फिर प्रोफेशनल अकाउंट? जल्दी से आप लोग बताएं, मैं आपको दोनों चीज के बेनिफिट बताता हूँ कि कौन सा अकाउंट हमको प्रिफर करना चाहिए। ओके, तो क्रिएटर कर रहे हैं, और जल्दी 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 गाइस रिप्लाई दो, जिससे पता चलेगा और नए लोगों को भी थोड़ी चीजें पता चलेगी कौन सा यूज करना चाहिए। ओके, बहुत मोस्टली यानी क्रिएटर यूज करें, कुछ लोग बिजनेस यूज करें। मैं आपको बताता हूँ क्रिएटर के क्या बेनिफिट है, बिजनेस के क्या बेनिफिट है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप क्रिएटर अकाउंट यूज करते हो तो मैं आपको बता दूं कि क्रिएटर जो, अगर जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप क्रिएटर यूज कर सकते हो। एंड बिजनेस हमको जब यूज करना है जब हम जैसे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स हम ना, जैसे मेरा शॉप का, ये क्लोथ्स का या शूज का जो है ना, या फिर वॉच का जो है, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस पेज रन कर रहा हूँ, तो उसमें मैं प्रिफर करूंगा बिजनेस। वरना मोस्टली केसेस में अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम थीम पे बिजनेस कर रहे हो, या नेटवर्क मार्केटिंग, या कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप यानी अपनी पर्सनैलिटी या फिर पर्सनल ब्रांड को शो करते हो, तो या फिर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपको क्रिएटर ही प्रीफर करना है। तो क्रिएटर अकाउंट बनाए कैसे जाते हैं, सिंपल, अगर आप न्यू अकाउंट भी खोलोगे ना, तो यहाँ पे आपको अकाउंट के ऑप्शन में मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट है, अभी मेरा ऑलरेडी क्रिएटर है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ स्विच टू, यहाँ पे क्रिएटर अकाउंट का ऑप्शन आता है, तो सिंपली आप क्रिएटर अकाउंट यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद क्रिएटर में आपको अलग अलग आता है, तो आप एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो क्रिएटर में, या फिर डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो, और अलग जो है दो तीन ऐसे बिजनेस के मार्केटिंग के ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो एक चीज है, ये तो आपको बेसिकली पता है, बस मैंने आपको ऐसे शोकेस किया हूँ। अब जैसे मैं आपको बताऊं ना यूजर नेम, यहाँ पे मैं आपको दो तीन अलग अलग शोकेस भी करूंगा कि क्यों ऐसा यूजर नेम हमको रखना चाहिए जो इजी टू प्रोनाउंस हो और इजीली सबको याद हो। जैसे मेरा नाम है, ठीक है, यहाँ पे इट सुफियान है, मैं आपको सिंपली अगर दिखाऊं, हमारे समझ लो ब्रांड का देख लेते हैं, जैसे समझ लो वेल्थ कमाओ एक कंपनी, ठीक है, वेल्थ कमाओ एक कंपनी है। अब आपको पता होगा वेल्थ कमाओ, यहाँ पे नाम देख रहे हो, बहुत सिंपल नाम है, अगर एक पर्सन को याद आ जाता है वेल्थ कमाओ, एक तो यूनिक नाम है और इजिली आइडेंटिफाई हो रहा है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना गाइस, वेल्थ कमाओ, आप वेल्थ कमाओ से आपको क्या लग रहा है, वेल्थ का मतलब क्या होता है कि एक तो पैसा होता है या फिर स्टेटस होता है या फिर कुछ ऐसी चीज। अब कमाओ, वेल्थ कमाओ, स्टेटस बनाओ या फिर पैसे कमाओ, इससे रिलेटेड हो रहा है।
हम जो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ पैसे का या फिर जो वेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें जिससे हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसी कुछ। तो यहाँ पे ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर सिर्फ इसी का नहीं बता रहा हूँ कि आप एफिलिएट मार्केटर है तो ये चीज करना है। आपको कोई भी बिजनेस कर रहे हो या ना, अभी अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप ना एक कोचिंग दे सकते हो, या फिर आप ना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करना इंस्टाग्राम की उसकी पूरी आप ना यानी स्टडी करके सामने वाले को उसकी सर्विस दे सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत नॉलेज वाली चीज है कि जब भी आप अगर किसी का अकाउंट कोई क्लाइंट आ रहा है और वो बोलेगा भाई मुझे ना ब्रांड चालू करना है, मुझे एक पेज रन करना है या फिर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस की जो पहली शुरुआत है वो है नाम से होती है कि आपके नाम से आपको जाना जाता है। अगर आप पर्सनल पर्सन हो तो आप अपने हिसाब से नाम रखो, अगर आप ब्रांड का नाम रख रहे हो तो ऐसा कुछ नाम होना चाहिए जो इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। अब वेल्थ कमाओ का एग्जांपल ले लो, बहुत बेटर है। वेल्थ कमाओ हमारा ब्रांड का नाम है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं पर्सनल लोगो तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये वेल्थ कमाओ कंपनी की है, तो कंपनी का लोगो लगा हुआ है सिंपल। आपको ऐसी ही प्रोफाइल लगाना है जो कि शॉर्ट सिंपल और दिखे। अब यहाँ पे देख लो, ज्यादा कुछ और है भी नहीं, यहाँ पे सिंपल बायो लिखा है। और देखो यहाँ पे मैंने ना एजुकेशन यूज किया, मैंने ये जो क्रिएटर अकाउंट शायद है और इसमें भी यहाँ पे देख तो नहीं पाएंगे, यहाँ पे क्रिएटर अकाउंट में हमने एजुकेशन यूज की है सिंपल, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं इंडिया मोस्ट ट्रेंडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म लिख सकते हैं या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपल लिखा है विशिंग अ बेटर लाइफ एंड ब्राइट फ्यूचर, एनरोल नाउ, और नीचे कॉल टू एक्शन दिया हुआ है कि गाइस किसी को भी अगर एनरोल करना है तो यहाँ से एनरोल कर सकता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको ना अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। अगर आप पर्सनल पर्सनल प्रोफाइल है तो उसके हिसाब से आपको नाम वगैरह सेलेक्ट करना है, अपना नाम सेलेक्ट करो, अपनी बायो लिखो। हाँ एक चीज आप कर सकते हो कि बायो में ना थोड़ा अच्छा अगर आपको फॉन्ट वगैरह देना है तो वो हिसाब से हम ये यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मैं इसका दिखाऊं, यहाँ पे आप ये यूज कर दो बोल्ड टेक्स्ट का। एक आपको पता होगा, मैं आपको बता भी दूंगा, देखो यहाँ पे ना बोल्ड टेक्स्ट लिखोगे गूगल क्रोम पे तो आपको मिल जाएगा। तो कुछ जो है ना अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप ना ये टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्निंग, लर्निंग प्लस अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ना कुछ चीज आप बोल्ड टेक्स्ट यूज कर सकते हो जिससे आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होगी, तो आपको यहाँ पे अलग अलग जो है टेक्स्ट मिल जाएंगे। तो इसका यूज करके आप ना बायो वगैरह बेटर कर सकते हो। बायो में मैंने आपको बताया कि आपको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो और आप क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो। प्रोफाइल पिक का मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल पिक आपको इजीली लगाना है जो कि आपकी प्रोफाइल जो है जेन्यून दिखे और सामने आपका नहीं पर्सन को पता चले कि भाई ये काम कर रहा है। अगर कोई ब्रांड का यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको दिखा दिया वो भी कि ब्रांड के हिसाब से आपको ब्रांड का लोगो लगाना है। अगर आप पर्सनल प्रोफाइल है तो आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि आप ऐसी ना लगाओ कि भाई चार पांच दोस्त लोग हैं वैसी कुछ फोटो लगा रहे हो, या आप किसी कार्टून की फोटो लगा रहे हो, कुछ ऐसी फोटो नहीं लगाना है। अगर आप देखो आपको पता है काम जेन्युइन कर रहे हो, यहाँ पे जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग कि वो किसी की प्रोफाइल फोटो लगा रहे हैं या ना अपने आप को शोकेस नहीं कर रहे हैं, और इसी की वजह से ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करती है। व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ बहुत सारे टीममेट है, वो बोलते हैं सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, लीड मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, मेरे को मेरे से कोई स्टार्ट नहीं करता है बिजनेस। तो उसका रीजन क्या होता है, यही रीजन होता है कि लीड को ट्रस्ट ही नहीं होता है कि भाई आप जेन्यून हो। जब आप काम जेन्यून कर रहे हो तो आप अपने आप को शोकेस करो जिससे आपको कन्वर्जन ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, बायो ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको दो चीज सजेस्ट करूंगा। एक तो आप लिंक ट्री कब लगाओ, अगर आपका ज्यादा बहुत ज्यादा यानी ऑडियंस आ रही है, आप व्हाट्सएप पे मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप लिंक ट्री वगैरह लगा दो। वरना आपको सबसे जो बेस्ट तरीका मैं बताऊं ना, आपको यहाँ पे ना अपनी बायो की लिंक भी नहीं लगाना है। हाँ मैं अगर एक चीज बताऊं, इन फ्यूचर जब अभी हमारा जो थोड़े दिन में कुछ आने वाला है पर्सनल वेबसाइट का जब ऑप्शन आएगा, तो वो एक चीज कर सकते हो कि आप यहाँ पे ना बायो में अपनी पर्सनल वेबसाइट की लिंक लगा सकते हो, क्योंकि उससे भी आपको ऑटोमेटिक जो है क्लोजिंग वगैरह आएगी, ऑटोमेटिक आपके लीड जो कन्वर्जन आएगा, व्हाट्सएप पे लीड आ सकती है। तो वो एक चीज यूज कर सकते हो। वरना अभी के लिए सबसे बेटर जो व्हाट्सएप का लिंक लगाओ, सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स उसी से आता है। तो यहाँ पे बायो में आप वो यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने प्रोफाइल देखे, हाई बायो वगैरह देख लिए, उसके बाद स्टोरी कंटेंट पे आएंगे हम। उससे पहले हाईलाइट्स क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। हाईलाइट्स आपको ना मोस्टली जो है 7 से 8 तरह के हाईलाइट्स बनाना है, ठीक है। आप लोग बताओ जल्दी से चैट में कौन कौन सा नाम जो है इंपॉर्टेंट है, यानी कौन कौन से टॉपिक पे हाईलाइट बनाना चाहिए। एंड फिर मैं आपको बताऊं कि ये चीज सही है ये चीज नहीं सही है। आपके हिसाब से कौन कौन से टॉपिक के हाईलाइट्स एकदम जरूरी है, होना ही चाहिए। तो वैसे मैं 5 बताऊंगा जो कि होना ही चाहिए, वो हाईलाइट्स के टॉपिक होना ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, तो एक जो है ना देखो, एक आपका ये होना चाहिए, लीगलिटी का हाईलाइट्स होना बहुत जरूरी है।
उसके बाद बिजनेस का एक हाईलाइट्स हो जिसमें आप बिजनेस का चीज बताओ। अर्निंग का एक हाईलाइट्स होना चाहिए जिसमें आप अपनी अर्निंग दिखाओ। अचीवमेंट का कर सकते हो। फीडबैक का हाईलाइट्स होना बहुत जरूरी है। फीडबैक का हाईलाइट्स होना बहुत जरूरी है। उसके बाद वही सारी चीजें, चार पांच चीजें यहाँ पे, कोर्सेस है, जर्नी है, ट्रेनिंग का एक हाईलाइट्स हो गया, ये सारी चीजें है। इसका आपको अभी मैं, जैसे आपको पता होगा, आपको सब कुछ यहाँ पे वेल्थ कमाओ में भी और अलग जो प्लेटफॉर्म उसमें भी डायरेक्टली मिल जाता है कि क्या नाम का हाईलाइट्स बनाना है और उसके अंदर कंटेंट कौन से डालना है, यहाँ तक कि ये भी आपको बताया जाता है। तो आपको सिंपली हाईलाइट्स लगाना है। अब बहुत सारे लोग हैं ना, वो बोलते हैं सर मुझे हाईलाइट्स लगाना है, लेकिन कुछ लोग हैं बिगिनर, कुछ होंगे जिनको समझ नहीं आता है। यस, यहाँ पे देखो, जैसे टीम अर्निंग अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक तो अर्निंग का हाईलाइट्स लगाओ आप, एक अपने स्टूडेंट फीडबैक या टीम अर्निंग का हाईलाइट्स लगाओ, एक लीगलिटी का हाईलाइट्स लगाओ, एक बिजनेस का हाईलाइट्स लगाओ। और ऐसे ही कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज, अगर थीम पेज बिजनेस कर रहे हो आप, थीम पेज का हाईलाइट्स लगाओ और फीडबैक का हाईलाइट्स लगाओ। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हाईलाइट्स लगाना कैसे। कुछ लोग के मैसेज आते हैं कि सर मेरे को हाईलाइट्स लगाने नहीं आता है। तो सिंपली समझ लो मेरी कोई स्टोरी है, मेरी ये स्टोरी है, अगर मेरे को उसको हाईलाइट में लगाना है, मैं क्या करूंगा, स्टोरी पे पहले अपलोड करना होता है वो कंटेंट को, और उसके बाद जिसमें भी लगाना है उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे मैं इसको लगा ही देता हूँ, ये मेरे को, ये हाईलाइट्स है, मेरे को इसको लगाना है, मैं सिंपली, मेरे को जर्नी में अगर इसको लगाना है, इसको ऐड कर दूंगा, ये हाईलाइट्स में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हमको जो अपनी हाईलाइट्स को सेट करना होता है, ठीक है। हाईलाइट्स को कस्टमाइज कर लो। अगर आपको कवर फोटो लगाना है हाईलाइट्स पे, आपको सिंपली क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है, एडिट हाईलाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। एडिट हाईलाइट पे क्लिक करोगे, एडिट कवर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप गैलरी से जो भी कवर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप हाईलाइट्स कवर बनाए कैसे जाते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, पहले की जो ट्रेनिंग उसमें डिस्कस किया। आप कैनवा के थ्रू बना सकते हो इजीली, वो हम वहाँ पे आपने देख लिए होंगे। तो यहाँ तक कि कितने लोगों को क्लियर हो गया, जल्दी से एक बार टाइप क्लियर कर दो। यहाँ तक की सारी चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टाग्राम की, कुछ ऐसे ऑटोमेशन फीचर जिसका हम यूज करके हमारे इंस्टाग्राम पे ही अच्छा खासा नहीं रिजल्ट भी जनरेट कर सकते हैं, कुछ चीजें ऑटोमेशन पे वर्क कर सकते हैं। तो वो मैं आपको शोकेस करता हूँ। फिर हम दो चीज और डिस्कस करेंगे, स्टोरी एंड फीड। स्टोरी एंड फीड पे क्या कंटेंट डालना है और कब कब कंटेंट डालना है, कैसे कंटेंट डालना है, स्टोरी का राइट वे में कैसे यूज करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, या तो पहले हम ना, ठीक है, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो चीज पे भी हम आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको स्टोरी का बताऊं, तो स्टोरी आपको क्या क्या चीज ध्यान देना है अगर आप एक स्टोरी लगा रहे हो। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, ऐड टू स्टोरी करता हूँ और कोई भी एक रील देता हूँ, समझ लो मैं यही रील ले रहा हूँ, ठीक है, या मैं कोई भी कंटेंट डाल रहा हूँ, तो क्या क्या चीज का ध्यान देना है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टोरी जब हम लगाते हैं, तो स्टोरी में अभी तो मैं देखो यहाँ पे ना इंस्टेंटर करके एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, जिसमें मुझे आईफोन का टेक्स्ट मिल जाता है। अभी आपको पता है, अगर आप कुछ लिख रहे हो, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो आपको टेक्स्ट का लुक उतना अच्छा नहीं आता है। तो आप ये इंस्टेंटर यूज कर सकते हो, इसका मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, एप्लीकेशन अगर आपको यूज करना है तो, जिससे आपको टेक्स्ट की क्वालिटी वगैरह अच्छी मिलती है। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपके पास बेटर होगा ऑप्शन। अब जब भी हम अर्निंग कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसमें ना आपको टेक्स्ट का लिखना और कॉल टू एक्शन लिखना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे स्टोरी डालने पे ना क्या क्या ऑप्शन काम, यानी क्या क्या ऑप्शन यूज करना चाहिए हमको। एक तो लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज गाइस बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक हम लोकेशन का यूज कर सकते हैं, लोकेशन जो भी हमें नियर बाय लोकेशन रहेंगे, वो लोगों को ये स्टोरी शो होगी। जैसे कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं होटल या कोई बड़ी जगह जा रहा हूँ, मैं वहां का लोकेशन यूज कर लूंगा, तो नियर बाय जो भी लोग होंगे उनको भी वो स्टेटस शो होगा। दूसरा मेंशन, ये सबको पता है कि आप किसी को भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब मेंशन में क्या है कि आप 10 लोगों को ही मेंशन कर सकते हो, एक स्टोरी में आप 10 लोगों को मेंशन कर सकते हो। एड योर्स में अपनी फोटो डाल सकते हो। क्वेश्चंस का क्या सीन है कि आपको अपनी ऑडियंस से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप वो पूछ सकते हो। एंड ये मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप ना वीक में एक बार तो अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन Q&A भी किया करो, लाइव भी आया करो। ये सारी चीज भी बहुत हेल्पफुल चीज है, जिससे हमारे अकाउंट की ग्रोथ अच्छी होती है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, अवतार एक अलग चीज है, म्यूजिक लगाना, आप सिंपली यहाँ से म्यूजिक लगा सकते हो। अगर किसी के मोबाइल में यानी इंस्टाग्राम पे म्यूजिक नहीं आ रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली एक बार क्रिएटर ऑप्शन को जो है प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है, एंड फिर क्रिएटर करना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी का जैसे नया इंस्टाग्राम रहता है, तो उसमें म्यूजिक नहीं आती हिंदी वाली, तो वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां पे। यहाँ पे पोल वोट्स का यूज क्यों करना है ये आपको बता देता हूँ। पोल वोट्स भी हमको करना चाहिए अगर आपको अपनी स्टोरी पे इंगेजमेंट लाना है, समझ लो ना। एक एक बहुत ही अच्छी सीक्रेट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको स्टोरी पे व्यूज लाने की, कि कभी भी ना एक दिन ना आप पूरा स्टोरी कुछ भी मत डालो, एंड फिर अचानक से कोई एक कंटेंट लाओ और उस पे ना पोल वोट्स डालो। जैसे मैं, यही है अभी, ये कंटेंट में बहुत अच्छा मैच होगा, समझ लो ये मेरी वीडियो है,
मैंने यहाँ पे इसको ले लिया और यहाँ पे मैं पोल कोट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग इंगेज भी करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा स्टोरी व्यूज आएगी। तो पोल कोट्स आपको यूज करना चाहिए, हर 2-3 दिन में अपनी स्टोरी पे यूज करना चाहिए। उसके बाद हैशटैग का एक अच्छा यूज है, क्विज का ऑप्शन है, ये इतनी चीज जो है बहुत काम की है। लिंक का एक ऑप्शन है, लिंक में आप अपनी कोई भी लिंक डाल सकते हो। पहले ये जो ऑप्शन था, ये जो 10 के फॉलोअर जिनके हो जाते थे उनको ही मिलता था, बट ये अब सबको मिलने लगा, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। आपकी ऑडियंस को, ट्रैफिक को जो लेके आना है, तो उसके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है इसका, ये यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज बताऊं, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पर आप नोटिस करना, जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो इंस्टाग्राम की तरफ से कुछ ना स्टिकर्स आते हैं यहाँ पे, जो ट्रेंडिंग स्टिकर्स होते हैं। एंड अगर हम वो यूज करते हैं तो हमारी जो स्टोरी व्यूज है वो 2 गुना बढ़ जाती है। यानी अगर आपकी स्टोरी व्यूज 100 आ रहे थे, तो चांसेस है कि 200 आएंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा हर जगह शो करता है। तो वो चीज आप नोटिस करना, वो चीज आप यूज कर सकते हो स्टोरी में। तो स्टोरी के फीचर्स क्या क्या, आपको सारी चीज क्लियर हो गई? जल्दी से एक बार टाइप क्लियर कर दो कि स्टोरी में क्या क्या फीचर्स है एंड कैसे उसको यूज करना है। ये सभी को क्लियर हो गया है? एंड इसको यूज भी करना गाइस, बहुत अच्छी चीज है। अपनी स्टोरी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। एक हम और अलग सेशन लेंगे जिसमें हम कैसे अर्निंग कंटेंट या जो भी कंटेंट है उसको कैसे यूज करना है, कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, वो सारी चीज हम इसमें दूसरे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। स्टोरी तक हो गया हमारा, हाइलाइट्स वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। अंदर की 1-2 चीज बची, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जो एक लास्ट चीज है, यहाँ पे फीड की ना, बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता है। हमारे जो भी टीममेट है या जो न्यू बिगिनर्स है, उनको ये नहीं समझ आता है कि क्या कंटेंट डालना है। मीन्स आपको ऐसे पोस्ट पे क्या डालना है, बोलते सर समझ नहीं आ रहा है, कंटेंट नहीं समझ आ रहा है, रील्स क्या डालूं, पोस्ट क्या डालूं। तो यहाँ पे जो लोग अभी अवेलेबल है, आप लोग बताओ आपके हिसाब से क्या क्या कंटेंट डालना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आप पर्सनल खुद की फोटो वगैरह डाल सकते हो, आप कुछ अचीवमेंट डाल सकते हो, अपनी टीम की, अपनी डैशबोर्ड की अर्निंग डाल सकते हो। कैसे बना के डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप एड्स की कुछ वीडियोस डाल सकते हो, रील्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, आप रील्स वीडियोस बनाओ, वो डालो, ठीक है। वो सारी चीज भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको ना लाइव कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह के कंटेंट आप डालना चाहिए और डाल सकते हो, क्योंकि ये जो है आपका ये मेन शोकेस करता है कि ये काम आप करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आप इस तरह के अर्निंग कंटेंट डाल सकते हो, इस तरह के अर्निंग कंटेंट डाल सकते हो। और उसके क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसेस है, मीन्स कैप्शन कैसे यूज करना है, हैशटैग कैसे यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप कोई भी बिजनेस करो, आप जैसे रील्स अगर डालना है प्रॉपर वे में, तो आपको पता होगा अगर आप कोई भी रील्स डालते हो तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, कौन से टाइम पे रील्स डालने से रील्स चलती है। ये हर हर जगह आप कोई भी बिजनेस करो, आप थीम पेज बिजनेस करो, अफिलिएट बिजनेस कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पता होगा एक राइट टाइम होना बहुत जरूरी है, और एक राइट वे में हमको जब कोई भी कंटेंट डालते हैं, तभी हमारी ग्रोथ होती है। तो एक तो मैं आपको जैसे स्क्रीन शो कर रहा हूँ, इसी तरह आपको ना रील्स, पोस्ट, ये सारी चीज डाल सकते हो। कुछ कंपनी का ऑफर आ रहा है वो डाल सकते हो, आप टीम की अर्निंग के फोटो डाल सकते हो, ये सारी चीज आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब रील्स में बहुत सारी अलग अलग चीज आती है, एक तो पोस्ट का यूज करते हैं हम, दूसरा रील्स का यूज करते हैं। ये 2 चीज मेन है जिसको आपको यूज करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रील्स डालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। जैसे मैं एक वीडियो यही ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब भी आप रील्स डालो, अगर आप पर्सनल कंटेंट की भी रील्स डाल रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। ओके ओके, अभी आवाज ब्रोक हो रही है, लगता है नेटवर्क इशू था गाइस। अभी बताओ वॉइस क्लियर आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू यहाँ पे। हाँ हाँ, अभी लोड ले रहा है। अभी बताओ गाइस, अभी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, थोड़ा सा है आज इशू है यहाँ पे नेटवर्क का। ठीक है, तो अभी ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी आप रील्स डालो, तो 2 से 3 चीज का बहुत ध्यान देना कि एक राइट टाइम होना चाहिए। आपको मैं अगर सजेशन दूं ना, आपके हिसाब से क्या टाइम है, आपके हिसाब से कौन सा टाइम बेस्ट है, और फिर मैं मेरा भी बताऊंगा पर्सनली, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे हर किसी की अलग अलग नॉलेज है, एंड यहाँ पे हर कोई यहाँ पे सीखने आया है, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या बेस्ट टाइम है आप बताओ, एंड फिर मैं आपको ही बताता हूँ कि आप कौन सा टाइम प्रीफर करते हो। कुछ भी कंटेंट अगर आप डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो डिपेंड करता है कि कंटेंट कौन सा डाल रहे हो, लेकिन फिर भी एक तो टाइम होता है, सुबह का जो टाइम होता है वो सुबह 9 से 10 बजे से लेके 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक मैक्स टू मैक्स, या 1 बजे, उससे बाद मत डालना कंटेंट। सुबह 9 से लेके 12 बजे तक या 1 बजे तक मैक्स टू मैक्स आप कंटेंट डालो, तो आपको रिजल्ट थोड़ा आएगा। शाम में जो हमारा जो टाइम होता है बेस्ट टाइम, वो होता है 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। 8 और उससे पहले यानी 7 बजे तक या 8 बजे तक, 8 के बाद तो बिल्कुल कंटेंट नहीं डालना चाहिए, उसमें रिस्पॉन्स जल्दी नहीं आता है। उससे पहले डालो तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। अब जब भी हम कंटेंट डालेंगे, तो यहाँ पे ना, एक तो हम डायरेक्टली वायरल म्यूजिक कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं समझ लो कोई म्यूजिक अगर मेरे को ऐड करना है, तो वायरल म्यूजिक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारी म्यूजिक दिख रही है, बहुत सारी म्यूजिक है, यहाँ पे बहुत सारी म्यूजिक है, कोई भी वायरल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसे सर्च करता हूँ, देख लेते, शोकेस हो रहा है क्या? ओके ओके, समझ गया। मैं ना ये स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ, इसकी वजह से शो नहीं कर रहा है ये। मैं आपको बताऊंगा उसमें दूसरे आईडी में तो पता चलेगा अपने को, ठीक है? मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ, वहां पे बताता हूँ कि रील्स कैसे डालना है। 1 मिनट, चलो इस पे ही देख लेते, खाली एक सैंपल टेस्टिंग है। यहाँ पे जैसे आपको रील्स डालना है, आपने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हमने आने के बाद हम ना ऑडियो हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे दिख रहा है आपको टॉपिक रह गया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा सा हम Q&A भी ले लेंगे कि क्या चीज आप प्रॉब्लम फेस करो, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है? ऑल सेट, ओके ओके। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा था, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप रील्स डाल रहे हो, तो आपको अगर म्यूजिक फाइंड करना है वायरल वाली, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? यहाँ पे आप स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हो आपको एरो एरो बना दिख रहा है, कि जितने भी एरो बने दिख रहे हैं मीन्स ये वायरल म्यूजिक है। अब ना म्यूजिक हम वो वायरल यूज करना ही चाहिए। आप कोई भी कंटेंट डालो, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग का भी कुछ कंटेंट डाल रहे हो, तो भले आप ना उसका साउंड कम कर दो, लेकिन वायरल म्यूजिक यूज करो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये वायरल म्यूजिक है। अब मैं इसमें ना दो चीज देखूंगा, आपको दो चीज नोटिस करना है वायरल म्यूजिक में। एक तो ना वो मैच होना चाहिए, जो कंटेंट है उससे मैच हो रहा है तो डायरेक्टली वो यूज कर लो। अगर मैच नहीं हो रहा है आपका कंटेंट, तो आप सिंपली जो यहाँ पे इस पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे इसका साउंड जो 5 पे रख दो, और अपने ओरिजिनल का पूरा फुल कर दो। ये चीज आप कर सकते हो। ये चीज आप कर लोगे, जिससे आपका जो टैग है वो वायरल कंटेंट में आएगा, और वायरल कंटेंट से फिर आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो सकती है, मोस्टली होती है। उसकी मैं आगे बहुत सारे नए नए ट्रेनिंग में हम जो है सारी चीज सीखेंगे कि कैसे आपको रील्स के थ्रू लीड्स वगैरह जनरेट करना है। बहुत सारी नई नई चीज हम सीखने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है? ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना कवर फोटो भी बहुत मायने रखता है, कि कवर कौन सा होना चाहिए, वो हिसाब से अपना कवर सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप कैप्शन वगैरह यूज करो, हैशटैग अपने रिलेटेड यूज करो, अपने कुछ कॉम्पिटिटर्स के हैशटैग यूज करो, जिससे आपको जो आपकी जो कंटेंट है वो वहां पे शोकेस हो, एंड वहां से लोग अट्रैक्ट हो आपके साथ। तो वो सारी चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, उतना आपको पता है। आपको यहाँ पे टैग पीपल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे टैग कर सकते हो। और अगर आप इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आपको पता होगा, मीन्स मैं आपको पूरा इंस्टाग्राम का यानी जो भी काम काम की चीज है वो सारी चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप इसको प्रॉपर सीखते हो, एंड आप ना इसमें बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी, जिसका यूज करके आप ना ग्रोथ कर सकते हो। इनवाइट कोलैबोरेटर का जो ऑप्शन है, उससे आप अगर किसी को इनवाइट करोगे, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे को पेज को इनवाइट करना है, तो मैं अगर इनवाइट कोलैबोरेटर करूंगा तो ये उनको नोटिफिकेशन जाएगा, एंड हम कोलैब में जो पोस्ट डाल सकते हैं। तो ये चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद एड टॉपिक का भी यूज कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस जो है कुछ टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप एड टॉपिक का यूज करो, जो भी टॉपिक रिलेटेड लग रहा है उसका यूज कर सकते हो। लोकेशन का यूज करना है तो कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में आपको एक बार ध्यान देना है कि ये सेटिंग आपको जरूर चालू रखना है, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। ये आपको चालू रखना है, एंड उसके बाद सिंपली आपकी वीडियो जो है अपलोड कर देना है। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसका आपको राइट वे में यूज करके अपनी वीडियोस को अपलोड करना है, ठीक है? अब बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया सारी चीज की? स्टोरी क्या लगाना है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, हाइलाइट्स कैसे सेट करना है, कौन से नाम की हाइलाइट्स होना चाहिए, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई बताओ? फिर हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे मैं आने वाला हूँ अभी, कि इंस्टाग्राम पे क्या कौन सी जो 2 से 3 जो चीज है वो क्या है, जिसका आपको भी यूज करना है, ठीक है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सारी चीज जो हमने अभी तक सीखी सब क्लियर हो गया आपको? जल्दी से एक बार टाइप क्लियर कर दो। एंड 5 मिनट की और जो ट्रेनिंग बची है, एंड उसके बाद आपसे अगर देखेंगे Q&A लेना रहेगा, तो मैं आपका जो है Q&A ले लेंगे। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। दो चीज आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है? आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये चीज आपकी बिल्कुल चालू होना चाहिए। सबसे पहले मैं सेटिंग में आ जाता हूँ। सेटिंग में क्रिएटर के ऑप्शन में आऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, दो ऑप्शन है, एक तो सेव रिप्लाई, एक है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ऑडियंस से कनेक्ट करते हो, बात करते हो उनसे, यानी व्हाट्सअप इंस्टा पे ही ज्यादा चैटिंग करते हो, प्रिफर करते हो कि चैटिंग वहीं पे कुछ ना कुछ कर लो, तो आप इंस्टाग्राम की क्विक रिप्लाई यूज कर सकते हो। ये जैसे व्हाट्सएप पे क्विक रिप्लाई होता है, वैसे इंस्टा पे भी क्विक रिप्लाई होता है। जहाँ पे मैंने कुछ चीज मैं पहले यूज करता था, अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे से आपको दिख रहा होगा अलग अलग, यहाँ पे आप कुछ भी शॉर्टकट लगा सकते हो, और उसका यूज कर सकते हो। शॉर्टकट में शॉर्टकट लगा दो, और जो मैसेज आपको भेजना है वो मैसेज आप यहाँ पे लिख के यूज कर सकते हो। जैसे मैं PR लिखा हूँ अभी, मैं यहाँ पे ना अगर किसी को मैसेज करना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल किसी को मैसेज करना है, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने शॉर्टकट यूज किया और ये डायरेक्ट आ रहा है। और ये किस लिए आ रहा है मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी ऑडियंस को टारगेट करना है, या आप यानी समझ लो इनडायरेक्टली वर्क कर रहे हो, किसी को बिजनेस बता रहे हो,
और ज्यादा से ज्यादा आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, तो ऐसे शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। ऐसे शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो जिससे आपका टाइम बचेगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो गए। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये कि सेव रिप्लाई यूज करना चाहिए? क्योंकि आप कॉपी पेस्ट ज्यादा चीज करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सिंपली आप जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको बहुत ध्यान से देखना गाइस। आप क्रिएटर के ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे आपको सेव रिप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। सेव रिप्लाई इसलिए यूज करते हैं हम कि आपका टाइम बचे, आप इजीली जो है ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेज पाओ। अभी यहाँ पे जो भी काम की चीज है, अगर मैं किसी ऑडियंस को टारगेट करना है या मुझे ज्यादा लोग से कनेक्शन बिल्ड करना है, ऑर्गेनिक में तो ये अभी काम नहीं आता है, क्योंकि अभी हम 2023 में आ गए, जहाँ पे ऑर्गेनिक अगर आप किसी को बिजनेस बताओगे तो वो वर्क नहीं करता है। बट अगर आप किसी कम्युनिटी को या फिर किसी को बिजनेस बता रहे हो या ऑडियंस को ला रहे हो अपने पास, तो या रिलेशन बिल्ड करना है, तो उसके लिए अगर आप इंस्टाग्राम का यूज करते हो तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग शॉर्टकट यूज कर सकते हो आप, जो भी बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इसका यूज करके आप लीड्स को लेके आ सकते हो अपने पास। ये क्लियर हो गया। उसके बाद बस गाइस, 1 मिनट वेट कर लो, फिर मैं जो सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये चीज हो गई बहुत इंपॉर्टेंट थी, सेव रिप्लाई। दूसरा ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है इंस्टाग्राम का, जिससे मैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप थीम पेज बिजनेस कर रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, या कोई भी आप अगर समझ लो कोई जूता बेच रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन कुछ मोबाइल वगैरह बेच रहे हो, एसेसरीज बेच रहे हो, जो चीज कर रहे हो, अगर आप ये इसका यूज करते हो ना प्रॉपर वे में, तो आपको बहुत ज्यादा कन्वर्जन मिलता है। कितने लोगों को ये चीज पता है और कितने लोग ये चीज यूज करते हैं? जल्दी से एक बार यस टाइप करो। कितने लोगों को ये चीज पता है, ये यूज कर रहे हो आप? जल्दी से एक बार यस टाइप करो। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्या फायदा है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों यूज करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो इसको यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आप ना अपनी ऑडियंस से बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों यूज करना चाहिए। यहाँ पे जब भी कोई न्यू पर्सन आता है, तो वो जब भी आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा ना, आपको मैसेज करने जाएगा, तो उनको ये क्वेश्चन शो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मीन्स लोगों के कुछ डाउट होते हैं मन में, जब भी कोई पर्सन, आप जब भी हम किसी के घर जाते हैं, तो अगर वो आपको जानते नहीं है, हम किसी मेहमान के यहाँ गए, लेकिन अगर आपको जानते नहीं, तो उनके मन में कुछ डाउट आएगा कि यार ये कौन है, ये चाचा का लड़का है, खाला का लड़का है, ये कौन है, किसी का दोस्त है, इसका दोस्त है। मन में सवाल आता होगा ना, तो वो सवाल को ही जवाब ऑटोमेटिक कैसे पता चल जाए, इसी के लिए हम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यूज करते हैं। कि भाई हमारे हम अवेलेबल नहीं है, मैं अभी ऑनलाइन नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये ऑप्शन दे दिया हूँ कि भाई मैं ये चीज करता हूँ, मैं ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप सिंपली इस पे टैप करोगे, यानी शो होगा सामने देखो, और जैसे ही कोई मैसेज करेगा, जैसे मैं तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ, अब जैसे कोई पर्सन है, वो मैसेज उसको शो होगा आई वॉन्ट टू अर्न मनी। जब वो आई वॉन्ट टू अर्न मनी पे टैप करेंगे, तो उनको सिंपली ये मेरा मैसेज चले जाएगा, व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर विथ योर नेम, मेरा नाम, नंबर और बिजनेस डिटेल, कि मैं आपको बिजनेस डिटेल शेयर करूंगा। जिससे क्या होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे तो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मेरा काम पूरा व्हाट्सएप से ज्यादा होता है और इंस्टाग्राम, दो चीज का यूज करता हूँ, लेकिन इंस्टा पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहता। तो मैं सिंपली ये चीज ऐड कर दूंगा, जिससे लीड्स डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाएगी, वो भी नंबर सेव करके। तो ये बहुत ज्यादा बेटर चीज है, इसका आपको जरूर यूज करना है। ये बनाना कैसे, ये मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। सिंपली आपको ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है। जैसे हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ गाइस, आप समझ जाओगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे जो आंसर, जो ऑडियंस को जो रिप्लाई जाना चाहिए, वो आपको लिखना है। जैसे मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा, मैं अगर लिखता हूँ कि, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल वांट टू अर्न मनी, या हिंदी का भी यूज कर सकते हो। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, या सिंपली ऐसा लिख सकते हो ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एकदम इजी करके बताता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। अगर मैं ये लिख दूँ, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मीन्स कोई बंदा है, कोई ऑडियंस है मेरी, वो सिंपली ये देखेगा ऑनलाइन अर्निंग कैसे करे, और मैं यहाँ पे मेरा आंसर लिख दूंगा कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, और इसी के बेसिस पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन उनको शो होगा, जब वो टैप करेंगे, यहाँ पे जो भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रहेगा वो उनको चले जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ थीम पेज का डाला हूँ, कि भाई यहाँ पे जैसे ही कोई थीम पेज दिखेगा, वो टैप करेगा, उनको ये ऑटोमेटिक रिप्लाई चले जाएगा। तो ये जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको यूज करना चाहिए। यहाँ पे शो क्वेश्चन का ऑप्शन दे देना है लाइव, और उसके बाद ये यूज करना है। अब ये दिखता कैसे है उसके लिए मैं आपको दिखाता, बट मेरी कोई नई प्रोफाइल नहीं है। अगर कोई यूजर होगा जिन्होंने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया होगा, जब वो मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे ना,
तो उनको ये ऑप्शन दिखेगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एंड सिंपली वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इजिली। तो ये कितने लोगों को क्लियर हो गया, जल्दी से एक बार बता दो, और फिर मैं ना 2 मिनट में व्हाट्सअप की थोड़ी सी चीजें कवर कर लूं, क्योंकि अभी जो हमारे बैक टू बैक सेशन चालू होने वाले, एंड जो कि ये इसका ही सीरीज रहेगा बिजनेस मार्केटिंग मास्टरी। अभी जैसे हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या फर्स्ट स्टेप है। मैं अभी देखूंगा आप सभी लोगों को देखूंगा कि यहाँ पे ना देखो, बहुत सारे लोग हैं ना जो सीखते नहीं है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, बहुत यानी वो लगता है कि लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, लोग सीखते नहीं है, और फिर वो ब्लेम करते हैं कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मेरा स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। और जब आपको सिखाया जाता है तो आप सीखते नहीं हो, आप प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं करते हो, या फिर आप ट्रेनिंग में नहीं आते हो। तो डेफिनेटली अगर आप अभी जो हमारे बैक टू बैक जो भी सीरीज होगी, अगर आप उसको प्रॉपर अटेंड करते हो, तो जो नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में अगर आप उसको सीखते हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ भी होगी। बट लेकिन शर्त क्या है कि आपको सारी चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देख लिए, लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, सीखोगे ही नहीं, तो फिर उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। फिर मैं क्या, आपको कोई भी अर्निंग नहीं करा सकता है, कोई भी ग्रोथ नहीं करा सकता है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो कोई बंदा कितना भी बोल दे आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान ध्यान देना है कि एकदम सीरियसली वर्क करो जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो। यस यस डाल सकते हो, फ्रिक्वेंटली वाला जो है कॉपी करके आप अपने हिसाब से अपना नंबर डाल के यूज कर सकते हो। चाहिए तो मैं ग्रुप में एक सैंपल भेज दूंगा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का, एंड मैं सजेशन भी दूंगा कि आप सभी को, जितने भी बिजनेस करते हैं यहाँ पे, सभी को यूज करना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हमारा जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन था कि क्या चीज है, कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, कैसे अपने आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस में कि जब प्रोफाइल बिल्ड होगी, आपका सब कुछ सिस्टमेटिक होगा, तभी आपको यानी रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको यानी लोग जानेंगे कि सच में जेन्यून है। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, एक छोटी सी, एकदम ज्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे शेयर करता हूँ, समझ लो कोई ऑडियंस है मेरी, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। अगर मैं किसी को कुछ भी प्रेजेंटेशन भेजता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं एक लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल चलो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास लीड्स आई है, मैंने इनको भेज दिया। अब यहाँ पे ना जब भी मैं प्रेजेंटेशन भेजता हूँ अपनी, मैं नीचे ना अपनी लिंक देता हूँ, मेरे पास प्रूफ है भाई, मैं काम जेन्यून कर रहा हूँ, मैं सारी चीज एकदम ओपनली करूँ, मैं क्यों डरूँ किससे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, खुद की व्हाट्सएप पे प्रोफाइल नहीं लगाते, उसके बाद अपने इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह नहीं देते। यहाँ पे मैं किसी को जल्दी कॉल पे नहीं लेता हूँ लीड्स को, लीड्स डायरेक्टली प्रोफाइल देख के ही बोलती है सर मुझे आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, सर मैं एक्सपर्ट पैकेज से स्टार्ट करता हूँ, सर मेरे को प्रोफेशनल से स्टार्ट करना है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ही ये है कि हमारे जो प्रोफाइल है इतने जेन्यून है, सब कुछ एकदम एकदम सेटअप किया हुआ है, इससे सामने वाले को पता चलता है कि ये सच में कुछ बिजनेस करते हैं, और इनके साथ अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे सच में ये चीजें सीखने मिलेगी। यहाँ पे दिख रहा है मैंने लिखा हूँ आई एम 2 लाख प्लस इन जस्ट 88 डेज। आप प्रूफ के लिए मेरे इंस्टाग्राम का हाईलाइट देख सकते हो। अब यहाँ से ना मेरी जो लीड्स है उसमें से 50-60% लोग इंस्टाग्राम पे विजिट करते हैं। अब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल इतनी अच्छी है तो वहां से मुझे कन्वर्जन मिलता है, सामने वाले को पता चलता है कि हाँ भाई ये चीजें इन्होंने अचीव की है। यहाँ पे आपके हाइलाइट्स वगैरह सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ कि सेट कर लेना आपको, जिससे जब भी कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो उनको लगे कि हाँ ये सारी चीज इन्होंने सच में अचीव की है, इनकी टीम में ये लोग बंदे लोग कमा रहे हैं, फिर वो इजिली स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज है, बस इसको छोटी छोटी चीज है, अगर इसको आप ध्यान दोगे ना तो आपका जो कन्वर्जन रेशियो भी बहुत अच्छा आएगा, और आप अच्छे लेवल पे ग्रो करोगे। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया है, एंड फिर हम 5 मिनट का Q&A सेशन ले लेंगे। हमारा सेशन तो एंड हो गया, जल्दी से एक बार बताओ। और भाई जो कीवर्ड भी भेज देना, ओके ओके सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। अब जल्दी से एक बार मुझे जल्दी जल्दी एक बार रिव्यू दो, ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आपको। जल्दी 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 चैट में एक बार रिव्यू दो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा आपको। आज की सेशन में कुछ आपको न्यू सीखने मिला है यहाँ पे। ओके ओके ओके, बहुत सारी चीजें न्यू सीखने मिली, ओके ग्रेट ग्रेट। तो यही है गाइस, सीखना ही ये जरूरी है, क्योंकि लर्निंग करोगे तभी अर्निंग करोगे। और सिंपली हम भी आज यहाँ पे है तो उसका रीजन ये कि हमने पहले चीजों को सीखा है, हमने पहले लर्निंग किया है, एंड उसके बाद ही आज ये रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं। आज ये जो जो भी चीजें हैं तो उसका जो मेन चीज है कि भाई टाइम पे लर्निंग की है, चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। तो आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी जो है नई नई चीजें सीखने मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। बस आपको यानी प्रैक्टिकली चीजें सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है, बाकी सपोर्ट सबको रहेगा। हमारी लीडर्स ट्रेनिंग अलग से होगी। बस 2 चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको ना अपनी लाइफ में ग्रो करना है, क्योंकि अब जो है मैं एकदम यानी कट टू कट आपको बात करूंगा
कि आप सच में यानी रियल में ग्रोथ करोगे। अब जो है ऐसी चीज नहीं कि मैं आपको ऐसी चीज बिल्कुल नहीं बताऊंगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा या आपको रिजल्ट ना मिले। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जिससे सच में रिजल्ट मिलने वाला है। बस आपको ना रिस्क लेना पड़ेगा, मीन्स आपको एकदम कॉन्फिडेंटली काम करना है और आपको रिस्क लेना है कि भाई मुझे ये अचीव करना है, सुफियान भाई मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मैं टारगेट क्या लूं और कैसे मैं ये कर सकता हूँ। मैं उसका आपको प्रॉपर वे बताऊंगा, लेकिन आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा इन्वेस्ट करो और सीरियसली वर्क करो तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करोगे। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऐसे ही सीखते रहो ब्रदर, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे पास 4 से 5 मिनट है, आपके जो भी क्वेश्चन डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जल्दी से बता दो, मैं चैट में उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। एंड फिर हम सेशन को एंड कर देंगे। जल्दी जल्दी बताओ, मैं आपको फिर बताता हूँ कुछ चीजें कि कैसे आपको उसको यानी ओवरकम करना है। और आगे जो हमारा थर्ड सेशन है गाइस, मैं आपको बताऊं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, उसके लिए आप अभी से ना अपने टीममेट को और अच्छे से यानी वो कर लो कि जैसे आज 40 लोग आए तो कल कैसे 80 लोग आने लगे ट्रेनिंग में, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीड जनरेशन। मैं आपको लीड जनरेशन के ऐसे यूनिक तरीके बताने वाला हूँ जो कि अभी तक किसी ने आपको बताए नहीं होंगे। तो वो चीज अगर आप सीख लोगे तो आपको लीड्स वगैरह की कमी नहीं होगी कभी, ठीक है। तो उसके लिए अभी से रेडी रहो और अपने टीममेट को भी ऐड कर लो। रील्स में ऐड टॉपिक डालो। यस यस, आप यूज कर सकते हो, टॉपिक यूज कर सकते हो, उससे रील्स वगैरह थोड़ी और वायरल होती है। आप दोनों सिचुएशन देख लो कि आप रील्स में ऐड टॉपिक डाल रहे हो तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, और अगर नहीं डाल रहे हो तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि सबके अकाउंट का अलग अलग वर्क करता है। देखो ब्रदर, आप ना ग्रुप में मैसेज कर लेना या अपने स्पॉन्सर को मैसेज करना, आपको कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा।